Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. And in today's session we are going to discuss about one of the most important topic of your GATE and CSIR NET फिजिक्स एग्जाम, दैट इज एनसेम्बल्स। ठीक है, ये आपका लेक्चर बी है। लेक्चर ए के अंदर हमने थ्योरी और नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे और आज हमने इसके अंदर 4 to 5 प्रॉब्लम्स और डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखिए अब फर्दर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑडियो क्वालिटी बेटर नहीं है तो बच्चे प्लीज़ हेडफोन्स जो है वो यूज़ कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ी सी क्वालिटी बेटर आएगी। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर सिस्टम हुज एनर्जी लेवल आर गिवन बाय दैट इज 0 E and 2 E। ठीक है, ये कुछ मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। एनर्जी लेवल हमारे पास ये 3 एनर्जी लेवल हैं और उसमें से आपके पास जो एनर्जी लेवल E है ना, वो आपके पास क्या है, दैट इज एनर्जी लेवल E इज 2 फोल्ड डीजनरेट। ठीक है, एनर्जी लेवल जो E है वो कितने फोल्ड डीजनरेट है, वो आपका 2 फोल्ड डीजनरेट है, दैट इज 2 फोल्ड डीजनरेट। ठीक है, और बाकी जो लेवल्स हैं वो आपके डीजनरेट लेवल नहीं है, दीज आर नॉन डीजनरेट लेवल्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमारे पास 3 लेवल्स दे रखे हैं, दैट इज 0 E एंड 2 E। ठीक है, 3 लेवल्स दे रखे हैं। अब जो E लेवल है ना उसकी डीजनरेसी कितनी है, इसकी जो डीजनरेसी है वो है आपके पास 2 और बाकी जो लेवल्स हैं अदर लेवल्स उनकी डीजनरेसी क्या है, सिंपल है, नॉन डीजनरेट का मतलब डीजनरेसी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे केस क्या है मेरे पास, इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे आपके पास ये देखिए मेरे पास कि अब इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते आप। अब इसकी डीजनरेसी अगर है, ये तो 0 लेवल है ऐसे आएगा, अब दूसरे लेवल की डीजनरेसी है उसको तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दो एक ही लेवल के ऊपर दो आपके पास स्टेट्स आएंगी। ठीक है, और ये आपके पास नेक्स्ट है जिसकी एनर्जी क्या है, 2E है। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द पार्टीशन फंक्शन एंड एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन बच्चे क्या था, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर में याद हो और याद होना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू समेशन जी ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। ये आपका वहां पे हमने किया था। ठीक है, तो अब फर्स्ट की डीजनरेसी 1 है, पहले लेवल की डीजनरेसी इस लेवल की ये रहा इसकी डीजनरेसी, तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और इस एनर्जी की इस लेवल की एनर्जी क्या है, 0। अगेन सेकंड लेवल देखो, समेशन है तो ऐड करोगे, डीजनरेसी कितनी है, इसकी डीजनरेसी है 2, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और इसकी एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी है, तो ये बीटा ई आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड एनर्जी लेवल है उसकी डीजनरेसी कितनी है, 1 है, दैट इज जी इज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी है उस लेवल की, 2E एनर्जी है। ठीक है, तो इट मींस जो जेड आएगा वो क्या आ गया, फिर ये इसको सॉल्व करोगे ई रेज टू पावर 0 1 हो गया, प्लस ये आ गया 2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आ गया। ठीक है, प्लस में क्या आ गया, ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपका आ चुका है, दैट इज योर पार्टीशन फंक्शन, और ये है आंसर इसका। ठीक है, और इसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, देखो हाउ विल यू फाइंड द एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी का भी बच्चे हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। एवरेज एनर्जी जो होती है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था, समेशन आई डीजनरेसी, एनर्जी लेवल कौन सा है वो आएगा, और साथ में ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई, और साथ में क्या आएगा, जेड आएगा। अब 3 एनर्जी लेवल थे हमारे पास, कौन कौन से थे, चलो देखो एक बार मैं ऊपर करता हूँ इसको, ये रहे। ठीक है, तो फर्स्ट डीजनरेसी कितनी है उसकी 1 है, तो 1 उसकी एनर्जी कितनी है, 0 है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा, एनर्जी कितनी है, 0 है, फिर प्लस आएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, समेशन है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड लेवल है उसकी डीजनरेसी कितनी है, 2 है, उसकी एनर्जी कितनी है, ई है,
तो ये मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आएगा। प्लस में थर्ड लेवल है, उसकी डी जेनेसी कितनी है 1 है, उसकी एनर्जी कितनी है 2E एनर्जी है ना उसकी, तो ये मेरे पास 2E आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आई होप सो ये क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और डिवाइड बाय क्या आएगा, जेड आएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास फिर क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से ई रेज टू पावर 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस में ये आ गया 2E ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2E ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई, और डिवाइड बाय जो भी बचे जेड की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखी है वो आपने यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो ये 0 है तो इसको तो सिंपली इरेज ही कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज योर आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन कि आप एवरेज एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन था, हमें 3 लेवल्स दे रखे हैं जिनकी एनर्जी 0, E एंड 2E एनर्जी है। उसमें से जो E एनर्जी लेवल है उसकी डीजेनेसी कितनी गिवन है, 2 गिवन है, एंड यू नीड टू फाइंड पार्टीशन फंक्शन एंड एवरेज एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला गया कि पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, देयर इज नो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो जहां पे हमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या है, वी हैव 2 एनर्जी लेवल्स, दिस वन 0 एंड E, 2 एनर्जी लेवल है। ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, 0 लेवल आ गया और ये आपका E एनर्जी लेवल आ गया। और पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 2 पार्टिकल्स गिवन है, और दोनों पार्टिकल्स क्या है, बोसॉन्स हैं, ठीक है। अब बच्चे अब निकालना क्या है, हमें एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि अगर बच्चे आपको ऐसा केस है जिसके अंदर पार्टिकल्स बोसॉन्स हैं, तो याद रखो कि जो आपके बोसॉन्स होते हैं ना बच्चे, वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को वो करेंगे फॉलो। अब बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जस्ट दो पॉइंट्स याद कर लो। एक तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सेम पार्टिकल्स होंगे, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये ए है ये बी है। पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, जैसे फोटॉन्स हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वो जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है ना, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। जो पार्टिकल्स हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा बच्चे मीनिंग होता है, दैट इज के एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर पॉसिबल इन एनी स्टेट, ठीक है, इन एनी स्टेट। आई होप सो कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे हमने देख लिया कि पार्टिकल्स जो होंगे वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब आइडेंटिकल कैसे होंगे, आइडेंटिकल, अब जैसे 2 सर्कल लगा लो, ये 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टिकल, ये 1 पार्टिकल है जी, ये आपका सेकंड पार्टिकल है। अगर इन दोनों को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब आप देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सा सेकंड वन है और कौन सा आपका फर्स्ट वन है। तो ये पार्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। तो फिर आइडेंटिकल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक बार मैं इनको रब करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। तो 2 पार्टिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक लेवल के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग 2 पार्टिकल हैं, दोनों इसी लेवल के अंदर पॉसिबल हैं, 2 पार्टिकल दोनों इसी लेवल के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। एंड ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक पार्टिकल यहाँ आ जाए और एक पार्टिकल इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एक सिचुएशन और बन सकती है, इफ यू आर थिंकिंग दैट, ये सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे 0 एनर्जी लेवल है एंड दिस वन इज एनर्जी लेवल E है, एंड दैट मे बी पॉसिबल कि आपका ये हो जाए कि ये जो नीचे वाला पार्टिकल है ये ऊपर चला जाए और ये ऊपर वाला पार्टिकल नीचे चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। व्हाई, बिकॉज आवर पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और अगर वो आइडेंटिकल्स हैं तो आप फिर कैसे फाइंड करोगे कि ये फर्स्ट पार्टिकल है या ये सेकंड पार्टिकल है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, अगर ये सिचुएशन है तो फिर टोटल एनर्जी फाइंड करोगे, ये तो एनर्जी टोटल जीरो ही आई है। अब यहाँ पे फाइंड करोगे, दो पार्टिकल्स ऊपर है, एक की एनर्जी ई है, तो ये मेरे पास आ गया 2E। यहाँ पे एक पार्टिकल नीचे है, जीरो है, और ऊपर वाले की एनर्जी ई है, तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, E। नाउ वी हैव फाइंड आवर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू, अगेन लिख रहा हूं मैं, समेशन g e रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई, आई यहाँ पे समेशन है। ठीक है, तो पहले की डी सभी, अब यहाँ पे एक एक ही लेवल आ रहा है, सबकी डीजेनेसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। दैट आई होप सो कि ये तो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो, अब अगर ये सिचुएशन है तो ये मेरे पास फिर वैल्यू क्या आ गई, समेशन डीजेनेसी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू क्या आ गया 0, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, डीजेनेसी फिर 1 है, तो ये ई रेज टू पावर माइनस बीटा, दूसरा एनर्जी लेवल कौन सा है, ई है, नंबर वाइज ही चलो, तो एनर्जी ई आ जाएगी। प्लस में अगेन डीजेनेसी 1 है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी है आपके पास, 2E एनर्जी है। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे, ई रेज टू 0 1 होता है, 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, और प्लस में क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये आपका पार्टीशन फंक्शन आ गया फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने बच्चे फाइंड करना है कि जो आपका एवरेज एनर्जी, मेन क्वेश्चन तो आपका है कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज एनर्जी फिर मेरे पास क्या आएगी, अब एवरेज एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला है वो हमने कर रखा है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी, दैट इज एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू, समेशन आएगा, साथ में डीजेनेसी आएगी, एनर्जी आपके पास क्या है, ई आई है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई आएगा, और डिवाइड बाय जेड तो आएगा, जेड की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली। ठीक है, इज इक्वल टू, अब डीजेनेसी सभी की 1 है, पहली एनर्जी क्या है 0 है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू हो जाएगा 0, प्लस में क्या आएगा, प्लस में दूसरी डीजेनेसी वो भी 1 है, एनर्जी लेकिन कौन सी है, वो एनर्जी ई है, और ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई हो जाएगा, दूसरी एनर्जी क्या है 2E है, और ई रेज टू पावर माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, और डिवाइड बाय जेड तो बच्चे आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, प्लस में क्या आ जाएगा 2E ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा ई, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय जेड आ जाएगा, और ये आपके पास आ गई एवरेज एनर्जी, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। कि टोटल आपका आंसर क्या आएगा, वो आपका आंसर ये है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर किस टाइप से आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, नहीं ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया ऑलरेडी, फोर्थ आ गया दिस वन, हाँ जी ये रहा, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल, क्या दे रखा है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल, वो दे रखा है जेड। ठीक है, ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट बच्चे के यहाँ पे ये थोड़े से टिक मार्क्स लगे हुए हैं, ये मैंने पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया था और वो उसकी साउंड नहीं आ रही थी, तो मुझे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, बट देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन सच नॉन इंटरेक्टिंग गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, क्या आएगा। ठीक है, कि एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, उसका पार्टीशन फंक्शन तो बच्चे दे रखा है जेड। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड करो पार्टीशन फंक्शन फॉर एन पार्टिकल्स के लिए पार्टीशन फंक्शन आपका क्या है। ठीक है,
तो अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आ जाए, और ये आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा याद रखो, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए आपने पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर लिया जो कि आपके पास क्या है, जेड है, जिसकी वैल्यू क्या है, जेड है, तो फिर अब n पार्टिकल्स के लिए अगर फाइंड करना है तो वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि n पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। अगर तो वो पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो एक के लिए z होगा तो n पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, z रेज टू n हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू z रेज टू n, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, आप पार्टिकल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पार्टिकल सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, एट दैट टाइम क्या आएगा, z रेज टू पावर n तो आएगा, उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इट मींस कि सिंगल पार्टिकल से अगर आपने n पार्टिकल में आपका क्वेश्चन जो है उसको आपने लेके जाना है, तो दैट मींस इट विल डिपेंड अपॉन कि आपके पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं या आपके पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि पार्टिकल्स आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं या आपके पार्टिकल्स जो हैं वो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड हो चुका है। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब इसके अंदर क्या है, अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूं, सिस्टम हैज एनर्जी लेवल्स लाइक ई नॉट, 2 ई नॉट, 3 ई नॉट एंड सो ऑन, इस टाइप के एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं। यहाँ पे ये दे रखा है कि जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है ना, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो आपकी क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट है, दैट इज ट्रिपली डीजेनरेट, इसका मतलब उसकी डीजेनेसी कितनी है, 3 है, और टोटल पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 4 पार्टिकल्स, और वो सारे क्या हैं, बोसोन्स हैं, ठीक है। तो एक बार जो हमें डाटा गिवन है एक बार वो लिखते हैं, क्या डाटा है। पहले तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस टाइप के हैं, एक तो एनर्जी लेवल ई नॉट आ गया, नेक्स्ट जो है वो 2 ई नॉट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन उसकी डीजेनेसी कितनी गिवन है, 3 है। चलो एक बार देख लो, पहले हम लिखते हैं जस्ट ई नॉट दे रखा है, और ये आपके पास 2 ई नॉट गिवन है, एंड ये आपके पास 3 ई नॉट गिवन है, ठीक है। वेयर द एक्साइटेड स्टेट इज ट्रिपली डीजेनरेट, अब इसका मतलब जो आपके पास 2 ई नॉट वाला जो लेवल है ना, 2 ई नॉट लेवल, उसकी जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब आएगा उसकी डीजेनेसी है 3, ठीक है। अब पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, पार्टिकल्स देखो क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल दे रखे हैं 4 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स हैं कौन से हैं, वो आपके पास हैं बोसोन्स, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि अगर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, बोसोन्स हैं, तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स कौन से होंगे, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जो आपका पाउलीज प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो नहीं करेंगे, ये दो सिचुएशंस होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, क्या सिचुएशन दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब वो ये कह रहा है कि अगर टोटल एनर्जी जो सिस्टम की, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या दीज बोसोन इज 5 ई नॉट, अगर टोटल एनर्जी 5 ई नॉट है, तो आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, कि कितने टोटल माइक्रोस्टेट का मतलब है कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन के लिए देखो बच्चे कि टोटल एनर्जी आपने कितनी करनी है, आपको टोटल एनर्जी चाहिए 5 ई नॉट, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, 5 ई नॉट, ये एनर्जी टोटल चाहिए, और पार्टिकल आपके पास है 4 पार्टिकल्स। अब अगर 4 पार्टिकल में से मैं ऐसा करूं कि 3 पार्टिकल्स अलग लेवल के अंदर हो और एक पार्टिकल मेरा अलग लेवल के अंदर हो,
ये 3 पार्टिकल किस लेवल के अंदर है, ये आपका जो इनिशियल लेवल है E0 है उसके अंदर है, और ये सिंगल पार्टिकल जो है वो आपका ऊपर वाला लेवल जो है जिसकी एनर्जी 2E0 है, ये उसके साथ है, ठीक है, दैट इज 2E0। क्लियर है? तो अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर इस चीज को सॉल्व करोगे बच्चे, तो आपके पास फिर क्या सिचुएशन आएगी, अगर ये 3 पार्टिकल हैं और एक की एनर्जी E0 है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3E0। अब एक ही पार्टिकल है, लेवल की एनर्जी 2E0 है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास 2E0। अब इनको ऐड करो तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5E0। ठीक है, तो ये हमें चाहिए, ये हमें अपने माइंड से फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि किस लेवल के अंदर कितने पार्टिकल्स आपने अरेंज करने हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे फिर मेरे पास सिचुएशन आ गई कि 3 पार्टिकल तो आएंगे नीचे वाले लेवल के अंदर। देखो यहाँ पे, ये देखो, पहली बात तो पार्टिकल बोसोन्स थे, इसका मतलब सारे एक जैसे ही होंगे इस तरह से 1 2 3 4 पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें से 3 पार्टिकल तो मैंने लोअर लेवल के अंदर रखे हैं। ये देखो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स आर इन लोअर लेवल, ये आपके पास 3 पार्टिकल तो इस लेवल के अंदर है, 3 पार्टिकल इस लेवल के अंदर है, सभी ये केसेस बन गए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि 3 पार्टिकल नीचे हो, एक पार्टिकल इस स्टेट के अंदर हो, जो डीजेनेसी वाला ये लेवल है इसके अंदर हो। अब ये भी हो सकता है कि वो दूसरे लेवल के अंदर हो, और ये हो सकता है कि वो तीसरे लेवल के अंदर हो। ठीक है, इसके अदर देन, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस यही सिचुएशन आ सकती है कि जब आपकी टोटल एनर्जी 5E0 हो। ठीक है, देख लो, अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करोगे, टोटल यहाँ पे एड अप करके देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी। ये नीचे वाले लेवल की एनर्जी 3E0 है, ऊपर वाले की कितनी आ गई 2E0, दैट विल बी इक्वल टू 5E0। अगेन यहाँ पे नीचे वाले लेवल की एनर्जी कितनी आ गई, 3 पार्टिकल है 3E0, ऊपर एनर्जी कितनी है 2E0 है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 3E0 प्लस में क्या आएगा 2E0। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इट मींस कितने केस बने, देयर आर 1 2 एंड 3 केसेस। ठीक है, और कितने अरेंजमेंट होते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं ना। तो इट मींस इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, 3 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी, और ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो आपका फेज स्पेस वाला जो आपका क्वेश्चन किया था ना, टॉपिक किया था, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वहां से देख लेना। उसके अंदर हमने मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट को अच्छी ढंग से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका है, दैट इज व्हाट इज द माइक्रोस्टेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमें गिवन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एंसेम्बल के ऊपर आएंगे, और ये जस्ट हमने एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के ऊपर ही डिस्कशन किया है। ठीक है, देयर आर सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो एक बार बेसिक जस्ट आप देख लीजिए, बेसिक जो होगा वो किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, एंसेम्बल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर जो थर्ड है वो भी इसी के ऊपर लगाएंगे, एंसेम्बल के ऊपर, ताकि एंसेम्बल जो है आपका वो लगभग प्रिपेयर हो जाए। ठीक है ना, आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चे, हैव ए गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।